जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके ACC 1 to 9 में आपको हेल्प करेंगे। काफ़ी दिनों से हमने वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि सारी कुछ चीज़ें रिपीटेड थी और आपको एक ही चीज़ दिखाना और एक ही चीज़ पे पब्लिसिटी करना ठीक नहीं था। तो अभी हम फिर से कुछ नए कंटेंट के साथ आपके पास आए हैं। तो ये ऐसे ही कंटेंट को लगातार लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जो नंबर दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें बहुत ही कम टाइम है। एंड जो भी कैंडिडेट SCO दे रहे हैं या PCSL दे रहे हैं या ACC वाले जो कैंडिडेट है वो तो है ही। आप लोगों को पता होगा, आप लोग सबके पेपर सेम है। ACC 1 to 9 हो जाए, चाहे SCO हो चाहे PCSL हो। तो जो PCSL वाले हैं उनके लिए आपको अगर YLC जाना है तो YLC के लिए सेम पेपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूल्ड मगध, दैट इज मोनारिकल। नेक्स्ट है, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। हम्पी में कौन सी जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वह है महानवमी। नेक्स्ट है, अच्छा, हम्पी के बारे में आपसे पूछी जा सकती है कि हम्पी का लोकेशन क्या है। तो हम्पी का लोकेशन कर्नाटका है। तो ये शायद आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। मराठा किंगडम जो थी उसका कैपिटल क्या था, तो उसका कैपिटल था पूना। उस समय पुणे नहीं, उसे पूना कहा जाता था। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन बंगाल बाय क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया था। द मॉडर्न लोकेशन ऑफ सम ओल्ड स्टेट इज गिवन बिलो, विच इज और आर करेक्टली मैच्ड। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख गया है, मैं थोड़ा इसको और छोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अंगा, भागलपुर एंड मौगी करके दिया हुआ है। मगध में पटना एंड गया दिया हुआ है। कसाला में अवध दिया हुआ है। पांचाल में बड़वान एंड बरेली दिया हुआ है। एंड मत्स्य इज़ इलाहाबाद। तो इसमें ऑल ABCDE करेक्ट हैं। तो सही जवाब है ABC एंड D। तो A है कौन सा आपका, ABC एंड D। ठीक है, ये सारे करेक्ट हैं। ये वाला जो ऑप्शन है मत्स्य इलाहाबाद, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज टू मेक, किसके लिए यूज़ होता था ये, टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स। टूल्स मतलब कोई भी हथियार जिससे हम कोई भी काम को करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप मान लें कि आपको दीवार को फोड़ना है तो आप हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे उस पर, तो वो टूल्स में आते हैं। वेपन में आपके जो भी तलवार, बर्छी, कटार इस्तेमाल होते थे वो वेपन्स में आते थे। ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी होती हैं। तो किसके लिए यूज़ होता था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का इस्तेमाल सारों चीज़ों के लिए यूज़ होता था। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाई मैन वॉज, क्या है, कॉपर है। सभी लोगों को पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत जगह हमने देखा है। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप द फीमेल फॉर्म ऑफ, किसके फीमेल फॉर्म को वर्शिप करते थे, तो वो थे मदर गॉडेस। नेक्स्ट में चलते हैं हम। द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो वॉज द ग्रेट ग्रैनरी। नेक्स्ट है, द पॉलिटी ऑफ द इंडस वैली पीपल वॉज oligarchy, that is merchants. Next one, iron was brought to many civilization by the Turkeys, that is Turks। यहाँ पे लिखा है Turks, that is Turkeys के लिए, टर्क को यहाँ पे बताया गया है। The first home of the Aryan was the पंजाब। आर्यन का जो पहला घर होता था, आर्यंस जो आए थे मूव करके मिडिल ईस्ट एशिया से, तो उनका पहला जो घर था वो था पंजाब में। सबसे पहले वो पंजाब आए, फिर पंजाब के बाद भारतवर्ष के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे वहाँ पे फैलते चले गए धीरे धीरे। तो सबसे पहला उनके लिए घर पंजाब होता है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस। आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद। किसमें गायत्री मंत्र लिखे हुए हैं, ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र लिखे हुए हैं। वेयर इज हड़प्पन सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मैप। तो हड़प्पा कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है अभी भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वेदास। तो यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद पहले ऋग्वेद थी, फिर यजुर्वेद बनी, फिर सामवेद, फिर अर्थवेद। अभी देखिए इसमें से एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो आपके चारों वेद हैं उनका मतलब या उनके कंटेंट्स क्या हैं उसके रिगार्डिंग।
तो आप ये सर्च कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सिंपली मैं यहाँ पे आपको बताऊँ की फीचर्स के बारे में, तो ऋग्वेद क्या है, इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा, ठीक है, ऋग्वेद। उसके बाद जो आती है हमारे लिए यजुर्वेद की बारे में बात करें हम, तो यजुर्वेद क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ द प्रेयर्स। एंड सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद इज़ द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सिंगिंग। एंड अथर्ववेद जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये है द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अशोका वॉज इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ, किसके टीचिंग से अशोक इंस्पायर हुए थे, तो ये बुद्ध के ज्ञान से ये काफ़ी इंस्पायर हुए थे। इसके बाद आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका री अनाउंस हिज किंगडम एंड बिकम अ साधु। व्हाट इज मीन्ड बाई जनपदास। जनपदास जो आप देखते हैं उनका क्या मतलब था, द लैंड वेयर द जना सेट इट फूड एंड सेटल डाउन, उसको कहते थे जनपद। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, तो ये सारे हैं। एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम, एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंगडम, एम्पायर नीड्स मोर ऑफिशियल हु कलेक्ट मोर टैक्सेस एंड टैक्सेस देन किंगडम, तो ये ऑल ऑफ देम है इसका सही जवाब। वेयर डिड अशोका सेंड हिज मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धर्मा, चूज द करेक्ट आंसर, तो कहाँ पे भेजा था इन्होंने, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, तो ऑल ऑफ देम। इन्होंने सीरिया में भी भेजा था अपने दूत को, इजिप्ट में भी भेजा था, ग्रीस में भी भेजा था एंड श्रीलंका में भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी बाणभट्टा ने। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरित्र के नाम से वो फेमस है। चलते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हर्षवर्धन बायोग्राफी, दैट इज हर्षचरित्र। हर्ष मतलब उनके नाम हो गए, हर्षवर्धन का नाम हर्ष एंड चरित्र मतलब कैरेक्टर, सो हर्षचरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन रिटन बाय बाणभट्ट। नेक्स्ट है, एलोरा वॉज बिल्ड बाय, एलोरा किसने बिल्ड किया था, राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर, दैट इज विजयलया। नेक्स्ट है, which changes did take place in the early medieval period, that is extinction of agriculture, migration of forest dwellers, emergence of peasants, so that is all of the above. Where did Delhi first become the capital of the kingdom, at the time of Tomar dynasty. What was Iqta in the Sultanate period, territory of land that is called Iqta. Muhammad Tughlaq transferred his capital from Delhi to Daulatabad. इनको पागल राजा के नाम से भी याद किया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, विच सुल्तान फर्स्ट कैंपेन इन साउथ इंडिया, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, द कॉन्फ्रेंस इन विच द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैंप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल्स, वॉज हेल्ड इन सूरत। कहाँ पे किया गया था उसे, सूरत में किया गया था। सो ये आज का लेसन है हिस्ट्री का। एंड इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, अगर आपको लगता है किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। जो भी मेरे एंड से होगा मैं पक्का प्रोवाइड करूँगा वो आप लोगों को। एंड जिनके भी जो भी एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं उनको एक ही सजेशन देना चाहूँगा, सीरियसली आगे बढ़ो और जल्दी से जल्दी अपने जो भी शॉर्ट आउट है अपनी चीज़ों को, जैसे आप एक जगह अपने सिलेबस को लिख लो पूरा, ठीक है, सिलेबस जैसा नोट डाउन कर लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। मैं आपको नोट्स के लिए हर वक्त नहीं बोलूँगा कि नोट्स आप हमारे यहाँ से परचेस करो या कहीं और से करो, ये आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ से करते हो। बट सबसे पहली बात है कि आप अपने जो सिलेबस है उनको नोट डाउन करो एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत लोग अभी भी हैं जो पुराने नोट्स को जस्ट हल्का सा मॉडिफाई करके आपको पकड़ाते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड आगे बढ़िए। बाकी कोई डाउट है तो नंबर मैंने नीचे बता दिया है। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।